भाजपा की प्रधानमंत्री जी बनारस में जब आते हैं, ठेला खुमचे वाले छोटे दुकानदारों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। अब उनके घर में कोई भूख से मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, तो प्रधानमंत्री जी को लेना देना नहीं है। ये ठेला खुमचे वाले को हटा दिया जाता है बुलडोजर लगाकर कि हटो, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। नहीं मानोगे तो लतियाए जाओगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। एक के बाद एक मोदी जी बनारस के दौरे कर रहे हैं। पिछले हफ्ते भी गए थे और आज फिर मोदी जी बनारस में रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कितनी परेशानी लोगों को हो रही है बनारस में लोग कितने दुखी हैं और कितने गुस्से के अंदर है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। बहाना दिया है शीत लहर पड़ने वाली है, भीषण शीत लहर, क्योंकि लोगों का कहना है कि भाई साहब बसों की जरूरत है मोदी जी की सभाओं में लोगों को पहुंचाने के लिए, इसलिए बच्चों की पढ़ाई को ही बंद कर दिया जाए। तो वो भी मामला पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग बनारस के फोटो डाल के दिखा भी रहे हैं कि देखिए धूप निकली हुई है, कोई भीषण शीतलहर नहीं है। मैं आपको वो सर्कुलर बताऊंगा, लोग क्या कह रहे हैं वो बताऊंगा, बनारस की तस्वीरें दिखाऊंगा, आप खुद समझ जाएंगे कि क्या कुछ नहीं कर रही है बीजेपी की सरकार मोदी जी को चुनाव जिताने के लिए और खुद सरकार बनाने के लिए। लेकिन उसके साथ इस वीडियो को रुक के देखिएगा, क्योंकि आपको वो भी दिखाना है कि कैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोगों का गुस्सा बढ़ गया है, क्योंकि वहां के कुछ बहुत ही अति आवश्यक काम जो है वो रुक गए हैं, रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। और साथ में बनारस की जनता क्या कह रही है, गुस्से में आके कि ठेले वगैरह को कैसे फेंका जाता है मोदी जी के आने से पहले, उससे हम लोग बहुत ही परेशान हैं। वो सब आपको इस वीडियो में देखना है। लेकिन सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई की बात कर लीजिए कि किस तरह से कि बच्चों की पढ़ाई बार बार नुकसान पहुंचाने के लिए बीजेपी की सरकार काम करती है, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये अंकुश शुक्ला जौनपुरी जो है उन्होंने लिखा है कि कल 23 दिसंबर 2021 को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की रैली है। भीड़ इकट्ठा करना है, भीड़ के लिए बस की जरूरत है, इसलिए भीषण शीतलहर का बहाना बनाकर 23 और 24 तारीख को स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया है। फोटो देखकर लग रहा है कोई भीषण शीतलहर है। इन्होंने पहली तस्वीर डाली है उस सर्कुलर की जो कलेक्टर ऑफिस से निकला है बनारस के, और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आदेश कि भीषण शीतलहर, मौसम विभाग द्वारा ये है कि भीषण शीतलहर की चेतावनी है, जिसके कारण दिन के तापमान में अत्यधिक गिरावट की संभावना है। तो आप 2 दिन तक स्कूल बंद रखेंगे और वो 2 दिन वो हैं जिसके अंदर मोदी जी बनारस पहुंचने वाले हैं। कौशल राज शर्मा वहाँ के डीएम है, उन्होंने निकाला है इसको। लेकिन यही अंकुश जो है जौनपुरी, उन्होंने ये तस्वीर डाली है और ये कल की तस्वीर है जिसके अंदर कोई भी भीषण शीतलहर के आसार नहीं दिख रहा है, बल्कि बढ़िया धूप निकली हुई है और सही मौसम चल रहा है और पूरे भारत का तापमान बढ़ ही गया है। अभी पिछले 2 दिन के अंदर जो कम हुआ था वो अब बढ़ चुका है। उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि स्कूल बसों की ज़रूरत है और बच्चों की पढ़ाई तो होती रहेगी। मोदी जी की सभा में लोगों को पहुंचाना है, स्कूल की बसेस उसके काम आएंगी। और अभी कुछ वक्त पहले की बात भी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार बिल्कुल बेनकाब हो गई थी कि मोदी जी की सभा के लिए आरटीओ ने बसों का इंतजाम किया हुआ था और बसों का जो पैसा था, किराया था, वो उत्तर प्रदेश की सरकार भुगतान कर रही थी। तो ये सारी चीज़ें कोई नई नहीं है। लेकिन क्या आप सहमत हैं इस बात से कि बच्चों के स्कूल की बसों को बच्चों के स्कूल बंद करके भीषण शीतलहर का बहाना देके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, और पूरे बसों को जो है वो लोगों का आरोप लगे कि इस्तेमाल करना है मोदी जी की सभा में, तो ये कितना गलत है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में से कोई भी सहमत होगा। और मैंने इसके साथ साथ एक और बात कही थी, ये तो हो गई बच्चों की पढ़ाई को नुकसान पहुंचाने की बात। पूरे बनारस के अंदर जो मोदी जी के बार बार चक्कर लग रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि ये हार का डर है इसलिए लगा रहे हैं। अभी आपको कल भी मैंने एक वीडियो में अजीज अंजुम साहब का वीडियो दिखाया था, जिसमें जो महिलाएं थी बनारस की, वो प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर जो महाकुंभ में से वापस जा रही थी, महिला महाकुंभ में, वो ये कहती हुई जा रही थी कि हम कोसते हुए जा रहे हैं और अब कभी नहीं चाहिए मोदी सरकार। हम बनारस के लोग हैं, हम बनारस की महिलाएं हैं, तो वो सब कुछ सामने है। इन सारे वीडियोस के बाद मोदी जी जो बनारस बहुत कम जाते हैं अपने लोकसभा क्षेत्र, अब बहुत ज़्यादा जाने लगे हैं। लेकिन वहाँ के लोगों को, वहाँ के संस्थानों को कितना नुकसान झेलना पड़ रहा है उसका आप अंदाज़ा लगाइए। अभी तो मैंने स्कूल्स का बताया बच्चों के, कि जिसके अंदर बंद करने के आदेश जारी कर दिए ताकि बसें लग सकें। और ये बसें लगने का लोग साफ साफ इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इससे पहले के जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने बसों के इंतजाम किए हैं। अभी हीरालाल यादव कह रहे हैं, लिखते हैं ट्विटर के ऊपर, इन्होंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया है भारत समाचार का, कि प्रधानमंत्री मोदी की बनारस में होने वाली सभा का हवाला देते हुए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव
स्थगित किया जाना निंदनीय है। यह अति आवश्यक चुनाव थे। वाराणसी के सांसद मोदी जी ने बीएचयू छात्र संघ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छात्र संघ बहाल तो नहीं कराया, दूसरे विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव को स्थगित जरूर करा दिया। ये भारत समाचार के जो ट्वीट है इसमें लिखा है, महात्मा गांधी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव स्थगित, वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से किया गया स्थगित। बनारस में 23 दिसंबर को पीएम मोदी की जनसभा। मतलब कोई बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं बनारस में, जिनकी वजह से स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाएंगी भीषण शीतलहर का हवाला देकर। बीएचयू के साथ साथ जो विश्वविद्यालय दूसरा उसके जो छात्र संघ के चुनाव हैं वो रद्द कर दिए जाएंगे, जो अति महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। वीवीआईपी मूवमेंट का हवाला दे दिया जाएगा। और जनता इस पर क्या कहती है ये जरा सुन लीजिए, ताकि उन बीजेपी के तमाम अनभक्तों की आंखें खुल जाएं जिनको लगता है कि बीजेपी का बड़ा डंका बज रहा है। सुनिए ये क्या कह रहे हैं जिनको रेहान ने डाला है। और ये साफ आरोप है इस व्यक्ति का बनारस के, कि जब भी मोदी जी बनारस आते हैं तो रेहड़ियां हटा दी जाती हैं, और नहीं हटाते तो बुलडोजर और पुलिस में पकड़ाने की धमकी देते हैं। मतलब जो ठेले वाले होते हैं, जो स्टॉल लगाए हुए होते हैं, अपना जीवन बसर करने के लिए जो कमाने बैठे होते हैं सड़कों पर, उनको हटा दिया जाता है, बुलडोजर और पुलिस की पकड़ाने की धमकी दी जाती है। क्या यही विकास मोदी जी का? वीडियो देखिए और शेयर करिए इस नौजवान की ताकत को। सुनिए क्या कह रहा है एक नौजवान बनारस का। कि प्रधानमंत्री जी बनारस में जब आते हैं, ठेला खुमचे वाले छोटे दुकानदारों को उजाड़ के फेंक दिया जाता है। जिस दिन तक प्रधानमंत्री जी रहेंगे तब दिन तक उनका व्यापार नहीं चलेगा। अब उनके घर में कोई भूख से मर जाए, कोई प्यास से मर जाए, इसको प्रधानमंत्री जी को लेना देना नहीं है। क्यों नहीं चलेगा जी? उनका व्यापार क्यों नहीं चलेगा? ये ठेला खुमचे वाले को हटा दिया जाता है बुलडोजर लगाकर कि हटो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, नहीं मानोगे तो लतियाए जाओगे, फिर अली आके बंद कर देंगे थाने में। जो आपने सुना यह हकीकत है कि मोदी जी के आने की वजह से कितना वहां का जो मूवमेंट है वो नुकसान होता है। वहां पर वहां के अति महत्वपूर्ण, अति आवश्यक काम रद्द कर दिए जाते हैं, क्योंकि बादशाह सलामत का मूवमेंट है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैंने आपको इस वीडियो के शुरुआत में बताई, कि स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। और ये कहकर बनारस के डीएम साहब के भीषण शीतलहर है, भीषण शीतलहर आने वाली है। ये पहली बार सुना है मैंने कि इस तरह से स्कूल बंद कर दिया जाए जबकि धूप निकली हुई हो, और लोग ये आरोप लगाएं कि क्योंकि इनको बस चाहिए, स्कूल के बच्चों को नहीं भेजें और बसों को ये अपने कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए लगा लें, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। निंदनीय कदम है। अगर ऐसा है, इस वीडियो को आप आगे बढ़ाइएगा, लोगों को बताइएगा कि हार की डर से बीजेपी बौखलाई, और मोदी जी को जो हार सामने दिखी लोकसभा अपने बनारस के क्षेत्र की, तो बच्चों पर भी गाज गिर गई स्कूल के, और ऐसे ही वहाँ के ठेले वालों पर, जो देहड़ी वाले हैं उनके ऊपर, जो छोटे दुकानदार हैं उनके ऊपर भी गाज गिर गई। तो क्या ये उचित है? और ऐसे ही छात्र संघ चुनाव भी रद्द कर दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हर एक चीज़ है, कोई सिर्फ प्रधानमंत्री का आना इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा ये मैंने नहीं सुना था, कि जिसकी वजह से सारा का सारा जो जनता है, गरीब जनता, उसको काम धंधा भी नहीं करने दिया जाए और साथ में बच्चों को स्कूल भी नहीं जाने दिया जाए। सोचना चाहिए बीजेपी को कि किस रास्ते पर जा रही है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप संगन में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।